Hello students, welcome to the online classes by SCM Children Academy. Haldor. Today I will teach class 9th Hindi व्याकरण lesson 3. टॉपिक है आपका फिगर्स ऑफ स्पीच और इट इज़ पार्ट 1. यानी आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण में? अलंकार. फिगर्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? अलंकार कहते हैं. यानी अभी मुझे नहीं लगता कि आपने 8th क्लास में अलंकार पढ़े हैं. अब आप जानेंगे कि अलंकार क्या होते हैं. तो सबसे पहले चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है. अलंकार. अलंकार का सामान्य अर्थ होता है शोभा, श्रृंगार, आभूषण या अलंकृत करना. लोक भाषा में इसे क्या कहते हैं? गहना भी कहते हैं. अलंकार कविता की शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं. क्या बढ़ाने का करते हैं? कविता की शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं. और ये स्वयं शोभा नहीं होते अपितु कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं. यानी आपने हिंदी के काव्य के जो चैप्टर देखे होंगे उसमें कहीं ना कहीं अलंकारों का प्रयोग जरूर आया होगा. यानी काव्य में क्या करते हैं? अलंकार उनकी शोभा को बढ़ा देते हैं उसमें प्रयुक्त होकर शब्दों के द्वारा. तो संस्कृत के विद्वानों ने इसलिए कहा है कि अलम करोति इति अलंकार है, कि अर्थात जो शोभा बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं. कविता में कभी शब्द विशेष का प्रयोग कविता को शोभा प्रदान करता है, तो कभी अर्थ अर्थात शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं. कविता में चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न करने में शब्द और अर्थ दोनों का समान महत्व होता है. कभी शब्द विशेष के प्रयोग के कारण कविता की शोभा बढ़ जाती है, तो कहीं अर्थ चमत्कार के कारण. जहाँ शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है. यानी जहाँ पर शब्दों के प्रयोग के कारण क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ क्या होता है? शब्दालंकार होता है. और जब अर्थ विशेषण आकर्षण को उत्पन्न कर देता है वहाँ अर्थालंकार होता है. कविता में जहाँ चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है उन्हें उभयालंकार कहते हैं. अलंकार के प्रमुख रूप से दो भेद माने जाते हैं. फर्स्ट माना जाता है शब्दालंकार और सेकंड माना जाता है अर्थालंकार. यानी अगर हम देखें कि अलंकार के कितने भेद हैं तो कुल मिलाकर दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार. अब शब्दालंकार और अर्थालंकार में किन किन अलंकारों को सम्मिलित किया गया है आज हम आपको ये बताएंगे. तो आज हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? शब्द अलंकार, और उसके भी कुछ ही पार्ट आज हम पढ़ेंगे क्योंकि इट इज़ ए लेंथी चैप्टर. और 1 बाय 1 हम सारे अलंकारों को पढ़ेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए. तो अगर आपसे अलंकार की परिभाषा पूछी जाती है तो यहाँ पर यानी आपके जो सिलेबस है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें अलंकार चैप्टर से कुछ भी आ सकता है. तो अलंकार की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है. तो उसमें आप ये जो संस्कृत की लाइन है इस लाइन को राइट कर सकते हैं. यहाँ पर इसका अर्थ बता सकते हैं. पूरी डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए. ठीक है. उसके आफ्टर आता है शब्दालंकार. अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं और शब्दालंकार की परिभाषा क्या है. तो इस तरह से आपको शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक एक उनके अंतर्गत आए एक एक अलंकार की परिभाषा को उदाहरण सहित याद करना है. और उदाहरण दिए जाते हैं उनमें से पहचाना जाता है कि कौन सा अलंकार है. तो हमें हर तरह से क्वेश्चन को तैयार करना है जिससे जो भी पूछा जाए हम उसका आंसर दे सकें. अब जानते हैं शब्दालंकार किसे कहते हैं. कि काव्य में जहाँ शब्द विशेष से चमत्कार की उत्पत्ति होती है वहाँ शब्दालंकार होता है. यदि किसी शब्द विशेष को हटाकर वहाँ कोई अन्य समान शब्द रख दिया जाए तो वहाँ अलंकार नहीं रहता. प्रमुख शब्दालंकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष. इन 3 अलंकारों को शब्दालंकार में सम्मिलित किया गया है. अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में जानेंगे. सबसे पहले पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार. ये सबसे इजी अलंकार है और ये बहुत आसानी से लर्न भी हो जाता है. देखिए अनुप्रास अलंकार.
जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति मीन्स जहाँ व्यंजन, एक ही व्यंजन, एक ही वर्ण क्या है, बार बार आए, बार बार उसकी रिपीटेशन हो, यानी एक से अधिक बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें क्या करना होता है? सिर्फ आपको वर्णों को देखना है, व्यंजनों को देखना है कि किस प्रकार से वे आए हैं। तो सबसे पहली पहचान इसकी वही होती है। उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब आप यहाँ देखिए, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, चारु में, चंद्र में भी च वर्ण की आवृत्ति हो रही है और चंचल में भी च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में खेल, ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जल में ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है और थल में भी ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है, यानी यहाँ च व ल वर्ण, दो वर्णों की आवृत्ति हो रही है, च की और ल की। इन वर्णों की आवृत्ति के कारण कैसा, क्या उत्पन्न हो रहा है? चमत्कार उत्पन्न हुआ है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। देखा आपने, इसको पहचानना कितना आसान होता है। सिर्फ जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, इनके और भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें से आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी इजी लगे, उन उदाहरणों को आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। यहाँ त त त त त त वर्ण की आवृत्ति, तो ये भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तजकर तरल तरंगों को इंद्रधनुष के रंगों को, यहाँ भी त त त त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। साध्वी सती हो गई, स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तुम तुग तुंग हिमालय श्रृंग और में चंचल गति सुर सरिता, यहाँ तय और से वर्ण, सुर सरिता में से वर्ण और तुंग तुग में क्या हो रही है? तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ क्या है? यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। मैया मैं नहीं माखन खायो, तो मैं किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? मैं की आवृत्ति हो रही है। नेक्स्ट देखिए, बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमी चच्चर, तो यहाँ पर ब, बसन में ब, बटोरी में ब, बोरी में ब और बोरी में ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। सत्य स्नेहशील सुख सागर, यहाँ स, देखा आपने, सब जगह स वर्ण आ रहा है, तो यहाँ स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ये भी हमारा क्या है? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो बहुत सारे उदाहरण आपकी बुक में दिए गए हैं, यहाँ मैंने बताए हैं। तो इनमें से आपको एटलीस्ट 4-5 उदाहरण अनुप्रास अलंकार के याद होने चाहिए और पहचानना आना चाहिए, जिससे आप इजीली इस वर्क को कर सकें। नेक्स्ट आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है? शब्द की। यहाँ वर्ण की आवृत्ति नहीं होती, या शब्दांश की। यहाँ शब्द की आवृत्ति ना होकर किसकी आवृत्ति होती है? शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है। परंतु प्रत्येक बार शब्द या शब्दांश का जो अर्थ होता है वो कैसा होता है? भिन्न होता है, अलग अलग होता है। लक्षण देखिए, जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ पर निरर्थक अथवा भिन्न भिन्न अर्थ वाले सार्थक समुदाय का अनेक बार प्रयोग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसे याद रखने का सूत्र है, वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न। यानी अगर हम इसे याद कर लें तो हमें क्या हो जाएगा? यमक अलंकार की डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। अब जरा हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए नर वा पाए पोराए। यहाँ देख रहे हैं किसकी आवृत्ति बार बार होती है? कनक कनक, एक जैसे वर्ण, एक जैसे शब्दों की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। तो इसका अर्थ देखते हैं, सोने में धतूरे से भी 100 गुना नशा अधिक होता है। उसको, धतूरे को खाने से मनुष्य पागल अर्थात नशे का अनुभव करता है और इसको प्राप्त कर लेने मात्र से नशे का अनुभव करने लगता है। यहाँ पर क्या हुआ है? ये तो इसका अर्थ था, ये इस लाइन का अर्थ था।
यहाँ देखिए, यहाँ कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। पहले कनक का क्या अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का क्या अर्थ है सोना। अतः यहाँ यमक अलंकार का चमत्कार है। एक ही शब्द है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ क्या है, अलग है। तो यहाँ पर ये क्या है, यमक अलंकार है। और अन्य उदाहरण देखिए जरा। तोपो वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी यानी 3 बार, एक उर्वशी येरा, एक उर्वशी येरा और एक उर्वशी येरा। जो पहला उर्वशी है उसका क्या अर्थ है, उर्वशी नामक अप्सरा। जो उर्वशी, यहाँ पर उर किस चीज़ के लिए अर्थ प्रयुक्त हुआ है, उस उर हृदय में बसी हुई इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और तीसरा उर्वशी गले में पहना जाने वाला आभूषण। तो यहाँ आपने देखा कि उर्वशी शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है और उसका अर्थ तीनों बार भिन्न है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ पर मन का, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मन का फिर मन का है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, मन का इन शब्दों का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले मन का, यहाँ देखिए मन का और इस मन का को, क्योंकि यहाँ मन और का यहाँ अलग है। मन का यानी माला का दाना, मन का यानी माला का दाना, और यहाँ मन का यानी हृदय का, और यहाँ मन का यानी फेर, हेरा फेरी, चक्कर, फेर, फेरना। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर मन का शब्द के क्या है, बहुत सारे अर्थ हैं। अतः यह भी हमारा क्या है, यमक अलंकार का उदाहरण है। तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया, अलंकार की परिभाषा बताई, शब्दालंकार कितने होते हैं उनको उनके नाम बताए हैं, और अनुप्रास और यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण बताए हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपको क्या करना है, इन सबको दोबारा से पढ़ना है और लर्न करने की कोशिश करनी है, परिभाषा भी और उदाहरण भी। थैंक यू।